हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया था, उसमें हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, और अधिगम के बारे में देखा था, और अधिगम के सिद्धांत के बारे में हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ आ जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के नियम, ठीक है, जो कि सबसे पहले हमने बात की थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। देखिए, सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है। सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के नियम, ठीक है, ये सिद्धांत और नियम क्या चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का क्या आया था, सिद्धांत आया था, ठीक है। तो उन्होंने परीक्षण किया था, बताया था कि पेड़ से जो सेब है वह नीचे गिर रहा है, ठीक है, पेड़ से जो फल है वह नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम ले आए थे, ठीक है। पहले उन्होंने प्रूफ बताया था, ठीक है, प्रयोग बताया था, उन्होंने प्रूफ दिया था, उसके बाद उन्होंने नियम बताया था। उसी तरह थॉर्नडाइक ने भी अपने प्रयोग बताए। पहले उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए, ठीक है, वह उनकी थ्योरी हो जाएगी, सिद्धांत हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड उन्होंने नियम दे दिए, ठीक है। तो यह नियम कहलाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक कौन थे। थॉर्नडाइक जो थे वह अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के सीखने के नियम दिए थे, सबसे पहले सीखने के नियम दिए थे, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। उनको सर्वप्रथम शिक्षा का मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इसीलिए उन्होंने सीखने के सर्वप्रथम नियम दिए। और उनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए थे अपने, ठीक है। जैसे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए थे, तो उन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए थे, इसलिए उनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के नियम। देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम अधिगम, मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उन्होंने सीखने, किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, कोई भी प्राणी किस तरीके से सीखता है, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो उन्होंने दो नियम दिए थे, पहले प्राथमिक नियम, ठीक है, दूसरा गौण नियम। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ, सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक नियम दिए थे, ठीक है। अपने प्राथमिक नियम दिए थे उन्होंने, जिसमें कि 3 नियम शामिल हैं। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, और प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, और तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम गौण नियम या सेकेंडरी लॉ में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक नियम में, अभ्यास का नियम। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम किसी चीज के, किसी क्रिया को, किसी एक्टिविटी को बार बार करें, ठीक है, बार बार करें, उसी को हम क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो अभ्यास का नियम क्या बताता है, अभ्यास का नियम यह बताता है कि कोई भी प्राणी, ठीक है, कोई भी प्राणी किसी चीज को दोहराए, ठीक है, अगर किसी अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई वह एक्टिविटी बार बार कर रहा है, ठीक है, बार बार कर रहा है, तो उसका सीखना जो है वह क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगा। तो वह अगर प्रैक्टिस करता रहा तो वह जल्दी ही उस चीज को सीखेगा और स्थायी अधिगम करेगा, ठीक है, स्थायी रूप से वह उस चीज को सीखेगा, ऐसा कहा था अभ्यास के नियम में, ठीक है। जैसे कि हम कहते भी हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर हमें अभ्यास किया तो हम क्या हो जाएंगे, उस चीज को सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभ्यास का नियम यही बताता है, अगर हम उद्दीपक के प्रति, ठीक है, उद्दीपक यानी स्टिमुलस, यानी हमारा उद्देश्य जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके लिए, उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तरह तरह की। तो वह जो एक्टिविटी है वह अभ्यास हमारा, ठीक है, बार बार हम उस चीज को करेंगे, उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, हमारा अभ्यास का नियम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के सवाल है, ठीक है, मैथ्स के सवाल हैं, उनको हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना हमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है, हम उस सवाल को, उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। उसी तरह ग्रामर में भी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यह यहाँ पे कौन से नियम लागू होते हैं, अभ्यास के नियम लागू
लागू होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया जाता है, उनको, ठीक है, उनको रटाया जाता है, ठीक है, ऐसे अभ्यास कराया जाता है, तुम टेबल्स लर्न करो, ठीक है, काउंटिंग करो, इस तरीके से हम उनको सिखाते हैं। तो इसी यह जो नियम है वह इसी से रिलेटेड है, ठीक। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इस नियम को। उन्होंने कहा कि सिर्फ अभ्यास से ही हम चीजें नहीं सकते, बल्कि हमारी सूझबूझ, ठीक है, हमारा जो विवेक है, हमारी सूझबूझ है, हमारी जो बुद्धि है, उससे भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज लर्न कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से जो यह नियम है उसको संशोधित करना पड़ा, ठीक है। थॉर्नडाइक को इस नियम को 1930 में, ठीक है, इसको संशोधित करके दोबारा से लाना पड़ा, जिसको दोबारा नाम दिया गया नियंत्रित अभ्यास का नियम, ठीक है। नियंत्रित अभ्यास का नियम, इसमें दो चीजें शामिल थी, ठीक है, प्रयोग और अनुप्रयोग। और उसने इस नियम पर बताया, दोबारा से संशोधित करके बताया कि अभ्यास से ही नहीं लर्न किया जा सकता, बल्कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करें, अपने संवेगों का प्रयोग करें, ठीक है, और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, ठीक है। साथ में अभ्यास के साथ साथ हम अपनी विवेक, बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपने तर्क वितर्क, चिंतन, उनका भी यूज करें, और तो क्या होगा, लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब अगला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, यह क्या नियम है, देखिए, अगर कोई अधिगम आप कर रहे हो, कुछ चीज आप सीख रहे हो, और अगर उस सीखी हुई चीज से आपको लाभ मिल रहा है, आपको संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वह क्या होगा, वह सीखना जो है वह आपका स्थायी भी बनेगा, और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, और आप चाहोगे कि और भी सीखूं। तो अगर हमें संतुष्टि होती है, हमें सेटिस्फेक्शन होता है, तो हम वह अनुक्रिया बार बार करते हैं उसको सीखने के लिए, ठीक है, और हमें वह सीखना जो है, हमने जो लर्न किया है, वो हमें स्थायी रूप से याद भी रहेगा, हमेशा के लिए हम उसे लर्न कर लेंगे। लेकिन अगर हमें उस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मान लो हमें संतुष्टि नहीं होती है, तो हमें क्या होगा, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे हमें न लर्न होगा, ठीक है, न ही हम उसको दोबारा सीखने के लिए उतारूंगे या रुचि रखेंगे, ठीक है। तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि अगर कोई उद्दीपक है, उसके प्रति किया गया अनुक्रिया, की गई एक्टिविटी, अगर उससे लाभ प्राप्त हो रहा है उसको, ठीक है, उनके बीच जो बॉन्ड है वह मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, अगर हमें उससे लाभ मिल रहा है, उससे संतुष्टि हो रही थी, अगर हमें उससे असंतुष्टि हो रही है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके उन दोनों के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो बॉन्ड है वह कमजोर पड़ता जाएगा, और हम लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही बात कहता है प्रभाव का नियम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सीटेट दिया, ठीक है, सीटेट दिया, और आप क्या करोगे, मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाओगे उसमें, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जम के तैयारी करोगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल गया है, आपको संतुष्टि मिल गई है, तो आपका प्रभाव हो गया उस पर, ठीक है। तो आपने अब क्या करोगे, और भी अनुक्रिया करोगे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। मान लो कोई व्यक्ति है, वह सीखना ही नहीं चाहता, ठीक है, वह कोई सीखना ही नहीं चाहता कोई चीज, तो आप उसको चाहे कितना प्रयास कर लो, आप उसे नहीं सिखा सकते जब तक कि वह खुद न सीखना शुरू करे, यानी वह ना चाहे, ठीक है, जब तक वह न चाहे सीखना, तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते, कुछ भी प्रयास करो। उदाहरण के लिए उन्होंने घोड़े का एग्जाम्पल लिया था। एक घोड़े को अगर कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति भी उसको पानी पर ले जा सकते हैं, ठीक है, नदी के सामने ले जा सकते हैं, लेकिन 20 व्यक्ति भी उसे पानी नहीं पिला सकते अगर वह नहीं चाहता तो, ठीक है। तो यह इसी से रिलेटेड है कि सबसे पहले व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए वह चीज सीखने के लिए, अगर वह तत्पर नहीं है तो वह नहीं सीख सकता, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको मुख्य नियम, ठीक है, प्राथमिक नियम या प्राइमरी लॉ समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे गौण नियम या सेकेंडरी लॉ की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात है बहुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, रिस्पॉन्स।
बहुक्रिया का नियम। अब बहुक्रिया क्रिया का नियम क्या कहता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुक्रिया, बहुत सारी क्रियाएं, ठीक है। किसी उद्देश्य को पाने के लिए जब हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, वह नियम कहलाएगा हमारा बहुक्रिया का नियम। तो हम उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं उसको पाने के लिए, तो वह नियम कहलाएगा हमारा बहुक्रिया का नियम। अब अगला बात करते हैं आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो ये नियम है, यह बताता है कि अगर हम कोई चीज सीखने के लिए आंशिक क्रियाएं करें, यानी छोटी छोटी क्रियाएं करें, ठीक है। छोटी छोटी क्रियाएं मतलब जैसे कि मान लो एक किताब है, ठीक है, वह उस बुक को आप क्या एक दिन में पढ़ सकते हो पूरा। अगर आप एक दिन में पढ़ लोगे तो क्या वह आपको लर्न हो पाएगा, वह अधिगम कर पाओगे, आप सीख पाओगे, उससे नहीं सीख पाओगे। तो आप क्या करोगे, छोटा छोटा भाग करके पढ़ोगे, ठीक है उसे। जैसे कि क्लासेस में भी होता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक, एक चैप्टर में हम छोटा छोटा टॉपिक लेके करते हैं, एक दिन में एक टॉपिक करते हैं, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक, इस तरीके से हम लर्न करते हैं और अधिगम भी अच्छा रहता है, बना रहता है, हम सीखते हैं बेहतर है। लेकिन अगर हम एक ही दिन में पूरा चैप्टर कर दें, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा दें, तो क्या वह लर्न हो पाएगा, बच्चों को नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यह लॉ बताता है कि हमें क्या करने हैं, छोटे छोटे आंशिक क्रियाएं करनी है, तो जाके हम उनको लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा मनोवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड। मनोवृत्ति जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मन की वृत्ति मतलब होता है नजरिया, ठीक है, हमारा कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, ठीक है। अगर हमारा किसी चीज को सीखने के लिए सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिविटी है, हमारी नजरिया जो है वह नकारात्मक है, तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहो कि ये एग्जाम, ठीक है, केवीएस एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका ऐसा दृष्टिकोण, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा आप मन बना लोगे तो आप नहीं कर सकते, आप चाहो भी तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना दृष्टिकोण इस तरीके से रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, पॉजिटिव रहो, तो आप उस चीज को कर सकते हो, ठीक है, यह पॉसिबल हो सकता है। तो नजरिया, मनोवृत्ति जो है हमारी, वह कोई चीज सीखने में हमारी हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब अगला नियम है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम यानी लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सादृश्यता का नियम यानी अगर हमें कोई चीज हम फेस कर रहे हैं, कोई चीज हम सीख रहे हैं, कोई ज्ञान, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, वह चीज हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, उस चीज को हमने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, पहले वो हमारे सामने आ चुका है, तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नया ज्ञान जो है वह पुराने ज्ञान से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर हमारा जो नया ज्ञान जो हम सीख रहे हैं वह पुराने ज्ञान से रिलेटेड होगा, तो हम उसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई टेस्ट दिया है, कोई पेपर दिया है मान लो, ठीक है, लेकिन उस वक्त वह आपका क्लियर नहीं हुआ, 2-3 नंबर से रुक गए आप, फिर अगली बार आप उसी टेस्ट को दोबारा से दोगे, दोबारा अटेम्प्ट करोगे, तो वह चीज आपको उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप उससे अच्छे मार्क्स पा सकते हो और आप क्वालिफाई भी कर सकते हो। उसी तरह कोई भी ज्ञान, मान लो किसी टॉपिक में आपने पहले उससे रिलेटेड चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से पढ़ रहे हो, तो वह आपको बेहतर तरीके से जल्दी से नॉलेज हो जाएगा, यानी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है हमारा साहचर्यात्मक नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव। साहचर्यात्मक नियम यह क्या कहता है, साहचर्यात्मक नियम यह कहता है कि अगर हमें किसी चीज को कोई सिखाना है, ठीक है, किसी को
कोई चीज़ सिखानी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी चीज़ से रिलेट करके सिखाना पड़ेगा, किसी चीज़ से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रही हूँ तो वहाँ के बच्चे अगर होमवर्क नहीं करके ला रहे, ठीक है, वह होमवर्क करके नहीं ला रहे, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूँगी, ऐसा कुछ उनको मोटिवेट कर दूँगी, या फिर मैं कोई चीज़ उनको ऐसी चीज़ मान लो मैं उनको एक दिन क्लास में खड़ा कर दूँ, ठीक है। अगर जो जो होमवर्क नहीं करके लाया है उनको मैं क्लास में खड़ा कर दूँ, ठीक है, या कॉर्नर में खड़ा कर दूँ, तो वह इस डर से क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। अगर तो कुछ दिन मैंने ये लगातार किया, ये एक्टिविटी लगातार की, ठीक है, जो भी नहीं होमवर्क करके लाएगा उनको उनको मैं कॉर्नर में या क्लास में खड़े करके रखूंगी पूरे पीरियड भर, तो वह क्या करेंगे, उससे होमवर्क करके लाना, सभी लोग होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। तो अब बाद में थोड़े दिनों बाद, ठीक है, यह एक्टिविटी एक दो हफ्ते करने के बाद मैं ये एक्टिविटी करना बंद कर दूंगी, तो उसके बाद भी वह होमवर्क करके लाएंगे, क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है, वह एक चीज से दूसरे चीज में उन्होंने लर्न कर लिया है, ठीक है। तो पहले तो मुझे उनको खड़े करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब वह खुद से होमवर्क करके ला रहे हैं, ठीक है, अपने आप होमवर्क करके ला रहे हैं। तो यह ही क्या है, साहचर्यता का नियम है, ठीक है, साहचर्यता का नियम, यानी कि हमें एक चीज को सिखाने का दूसरे चीज से रिलेट करके हम उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सभी नियम समझ में आए होंगे। और आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगले सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, और भी लोगों के और भी सिद्धांत हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मैं उसके आंसर दे दूंगी आपको, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय।